इमाम भाई, ये सारा मामला आप लोगों का ही खड़ा किया हुआ है, पहले आप ही से बात कर लेते हैं। आपको पहले भी पता है मईशत का बुरा हाल है। हम IMF के दूसरे प्रोग्राम के हवाले से अभी प्लानिंग कर रहे हैं और उनका भी अब एक अफसरान का एक बोर्ड बैठने के लिए तैयार है। एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल मजीद पैदा होगी। बेहतर ना होता कि ये तमाम चीजें आप पार्लियामेंट में एड्रेस कर देते? आप मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी माही भाई। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि अगर आप डेमोक्रेसी को देखें तो डेमोक्रेसी के 3 हिस्से हो सकते हैं, ठीक है। जिस लिहाज से आप अपनी जो एहतजाज होता है वो रजिस्टर कराते हैं। एक होता है जो कि सबसे प्रॉब्ली आप उसको कह सकते हैं सबसे अफजल तरीका है, वो है कि आप पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर आप आवाज़ उठाते हैं तो वो सारी चीज़ें पाबंद होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लॉ के और उस मुताबिक। अब अगर फ़र्ज़ करें एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फॉलो नहीं करता, तो अब उसके बाद आपके पास चॉइसेस क्या रह जाती हैं? अब उसके पास चॉइसेस आपके पास 2 रह जाती हैं। एक, आप जुडिशरी में जाते हैं और दूसरा आप अवाम के पास जाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो अवाम है। अवाम ही आपको वोट देती है, आप अवाम के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग वो अवाम इस मुल्क की मालिक है, आप नहीं हो, ठीक है ना। आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, वो आज आपको रिप्रेजेंटेशन दे दे, कल किसी और को दे दे, तो आपको नौकरी से निकाल भी सकते हैं। अब अगर हमने पहले ये देख लिया कि इस मुल्क में आइन नहीं है, अगर आइन होता तो पिछले साल इन दिनों में जो पंजाब और KP के इलेक्शंस है वो हो चुके होते, लेकिन चूंकि आइन नहीं है तो दूसरा रुख करते हम अदलिया की तरफ। आपने देख लिया अदलिया कहती है कि हम बेबस है, हमारे ऊपर हमें फोर्स किया जाता है, और उसकी जो प्रैक्टिकल शक्ल है वो राना सनाउल्लाह ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उनमें से सारे जल्दी में बनाए गए थे, और अगर ये उसके अल्फाज हैं, अगर कोई ऑनेस्ट जज हो और मेरिट पे, लफ्ज सुनिए, अगर कोई ऑनेस्ट जज हो और मेरिट पे फैसला करे तो ये 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता। ठीक, ये है राना सनाउल्लाह, वो जिसने इमरान खान को एक किस्म की जान की धमकी भी दी हुई थी, ठीक है। अब आप तीसरी चले जाते हैं अवाम की तरफ। अवाम ने, आपने देखा है कि अवाम ने 8 फरवरी को निकल के, सब प्रॉब्लम्स के बावजूद निकल के, और ये याद रखें ये वो अवाम है जिनको लोगों के नाम याद नहीं होते, तो उनकी आसानी के लिए एक सिंबल बनाया हुआ है। आपने उनसे उनके सिंबल की जो राइट है वो भी छीन चुके हैं, और किसके थ्रू? एक जुडिशरी के थ्रू छीन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर भी वो गए, उन्होंने जाके वो बात समझ आ गई। आप लोग, मुझे तो सबसे बेहतरीन चीज पार्लियामान ही लगती है, मैं भी दीगर मेहमानों से भी पूछूंगा, पार्लियामान ही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं मान रहे KP की हद तक। कल तो आपको अमीर मकाम साहब ने कह भी दिया कि हम इस ऑप्शन के ऊपर भी देखेंगे गवर्नर राज के। तो चीजें तो हम बेहतरी की बजाय मजीद गुंजलिक हो रही हैं। देखिए, ये लोग तो किसी के बारे में सोच सकते हैं एज फार इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं मिसाल देता हूँ, दूर की छोड़े, अभी घंटे पहले की मिसाल देता हूँ। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि प्रोविंस के अंदर आना जाना चीज़ें हमें चेक करने पड़ेंगे, हम वहाँ पे चेक करेंगे, और ये मोटरवे के अंदर से तो कुछ भी आ सकते हैं, और KP के उन्होंने 2-3 दफ़ा नाम लिए है, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि जब अनपढ़ लोग आना शुरू हो जाए ना, तो उन्होंने आर्टिकल 151 नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, जो कहता है कि इंटर प्रोविंशियल जो ट्रेड है या किसी किस्म की मूवमेंट है या किसी किस्म की चीज़ें हैं वो आप रोक नहीं सकते, उसको आप स्टॉप नहीं। उसके अलावा सिर्फ 2-3 कंडीशंस हैं, ठीक है। एक वाइल्ड लाइफ के लिहाज से है, एक और चीज़ है, ये 2-3 चीज़ों का जिक्र है उनका, ठीक है। बाकी उसने कहा कि कुछ नहीं कर सकते। तो इनको सबसे पहले तो इनको पहले कोई 1-2-3 दिन बिठा के इनको जरा आइन पढ़ाएं कि आइन कहता क्या है। नहीं, एपेक्स कमेटी का इजलास था ना जिससे वो खिताब कर रही थी कि हमें एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस। मैं आता हूं आपके पास, मैं जरा शायद रहमानी साहब को भी ले लूं, मैं आता हूं दोबारा आपके